नेक्स्ट फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन। स्टूडेंट आपके पास जो टॉपिक में अगर आप देखें बुक में, तो आपके पास जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उसमें एक है एंजाइम कंसंट्रेशन, दूसरी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, जब भी इस किस्म के सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो चीजें हैं, देखें। एक है एंजाइम कंसंट्रेशन और दूसरी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मतलब एक है कंसंट्रेशन एंजाइम की और दूसरी है कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की। यानी ये जो हमारा अगला टॉपिक होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन एक बात हम अभी यहीं पर ही समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए आगे। जब हम एंजाइम कंसंट्रेशन के टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लिया जाता है, और जबकि एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम थोड़ा सा वेरिएबल करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, और चेंज करने पे उसका इफेक्ट चेक करेंगे क्या इफेक्ट हो रहा है। और इसके बरस अगर हम लोग ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में फिर हम लोग एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे और इसको वेरिएबल करेंगे। कहने का मकसद ये कि जिस चीज की कंसंट्रेशन के इफेक्ट आप एंजाइम की एक्टिविटी पे देखना चाहते हैं, आपने उसको वेरिएबल रखना है, कांस्टेंट नहीं रखना। उसको वेरिएबल रखेंगे, जबकि कांस्टेंट दूसरी चीज रखेंगे। अब अगर मिसाल के तौर पे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो पहले हमें रिएक्शन का मूड मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन होता कैसे। असल में स्टूडेंट होता ये है कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है। अब एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एंजाइम के मॉलिक्यूल के मुकाबले में तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बावजूद भी रिएक्शन बआसानी से कैरी आउट हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे होता यह है कि ये आपके पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल अपनी तादाद में फिक्स रहे, मतलब ये तादाद में कांस्टेंट रहे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल, जबकि एंजाइम के मॉलिक्यूल आप तादाद में इंक्रीज करते जाएं, मतलब इनकी तादाद को करें। तो जितना आप एंजाइम के मॉलिक्यूल की तादाद को इंक्रीज करेंगे उतनी अवेलेबल एक्टिव साइट्स बढ़ती जाएंगी, मतलब एक्टिव साइट उतनी ज्यादा होंगी। मोर एंजाइम, इसका मतलब होता है मोर एक्टिव साइट, ज्यादा एक्टिव साइट होंगी। और जब ज्यादा एक्टिव साइट्स होती हैं तो सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ बाइंड करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि पर सेकंड के एतबार से प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज्यादा आप एंजाइम ऐड करते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ऑन द कंट्ररी, अगर आप एंजाइम के नंबर को कम करते जाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट का नंबर कम होता जाएगा, और जब एक्टिव साइट का नंबर कम होगा तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन होता है ये भी कम होता जाएगा, मतलब चांसेस होंगे उनके आपस में रिएक्ट करने के वो भी डिक्रीज होते जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होती जाएगी, कम क्वांटिटी में बनेगी पर सेकंड के एतबार से। यही वजह होती है कि एंजाइम के मॉलिक्यूल की तादाद जितनी ज्यादा बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, और एंजाइम की क्वांटिटी को जितना कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना जो है ना कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एंजाइम कंसंट्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, मतलब जितना ज्यादा आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होता जाता है।